इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश संभल हिंसा से जुड़ी योगी सरकार संभल हिंसा पर सख्त। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बाकायदा आरोपियों की पहचान के लिए पोस्टर्स अब लगाए जाएंगे। जो सीसीटीवी में चेहरे कैद हुए हैं आरोपियों के, उपद्रवियों के, हुड़दंगियों के, जो ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में चेहरे सामने आ रहे हैं, उन्हीं चेहरों के पोस्टर्स अब संभल में लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान हो सके। सार्वजनिक जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए जाएंगे। नुकसान की भरपाई भी इन्हीं आरोपियों से करवाई जाएगी। देखिए, संभल में दंगाइयों के पोस्टर्स लगाए जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी कह रहे हैं, पोस्टर भी लगेंगे और एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी। देखिए, जो भी उपद्रवी हैं उनके पोस्टर भी लगेंगे, उनके ऊपर एनएसए भी लगेगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई है, कहीं न कहीं एक विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। जब कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जामा मस्जिद का वहाँ पर सर्वे हो, तो उसमें उनको सहयोग करना चाहिए और सहयोग ना करके वो पुलिस के ऊपर हमला किए हैं, तो ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनको ये लगता है कि महाराष्ट्र से लेकर के उपचुनाव में पूरे देश में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बौखला गए हैं। उनको लगता है उनका जनाधार खिसक रहा है। जनाधार को कैसे रोका जाए, तो एक विशेष समुदाय को भड़काने का वो काम कर रहा है। और संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पुलिस ने 21 आरोपियों को जिन्हें गिरफ्तार किया है, तस्वीर उनकी जारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग भी हैं। तीनों नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, पुलिस ने गिरफ्तार 21 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी है। उसमें 3 नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। और संभल में ये जो हिंसा हुई है, इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी के सांसद है गोरखपुर से रवि किशन, समाजवादी पार्टी पर वो बड़ा हमला बोल रहे हैं। रवि किशन की तरफ से कहा गया है कि संभल को कश्मीर न बनाएं। ये जो नेता भड़काते हैं, वो कभी खुद तो आगे आते नहीं, मासूमों को आगे कर देते हैं। सुनिए। रवि किशन जी हमारे साथ में। रवि जी, जिस तरीके से जो है संभल की घटना हुई है, आरोपियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीयत का कहना है कि माहौल खराब हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग। सो प्लीज उनको, जमीयत को ये भी कहना चाहिए कि मुस्लिम नेताओं शुड उन पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। ये कौन वर्गलाता है, कौन कश्मीर में भी ऐसे मूवमेंट करता। कृपया मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, संभल को आप लोग कश्मीर का चेहरा ना दें। लोकल नेताओं से खास निवेदन है, वहाँ की कम्युनिटी, समाज से, मुस्लिम समुदाय से, कोई ये लोग जो भड़काते हैं, वो लोग क्यों आगे ईंट लेके, पत्थर बंदूक लेके नहीं रहते। सियासी प्रतिक्रियाएं अपनी जगह, लेकिन फिलहाल अभी संभल में स्थिति क्या है जानने के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बिलाल से अभी हालात कैसे हैं संभल में। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि संभल में फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है। दुकानें जो हैं वो अब खुलना शुरू हो गई हैं। जो मेन मार्केट है संभल की, वहां पर जो ज्यादातर दुकानें हैं वो जो है वो आज भी सुबह से जो है वो खुली हुई हैं। हालांकि जो जामा मस्जिद का इलाका है, यानी कि जामा मस्जिद के इलाके के ठीक सामने की जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद है, लेकिन प्रशासन ने किसी तरीके की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई है। प्रशासन तो बल्कि ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो हालात सामान्य हो, और इसके लिए जो सबसे बड़ा कदम है वो दुकानदारों का होता है। अगर मार्केट खुल जाती है, लोग जो है वो घरों से निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, तो हालात सामान्य हो जाते हैं। इसके अलावा स्कूल जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इसके लिए इंटरनेट पर पाबंदी जो है वो आज भी जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो बढ़ाई गई है। तो संभल में इंटरनेट जो है वो अभी भी बंद है, लेकिन अगर मेन मार्केट की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, तो संभल में वो खुले हुए हैं। इंतजार ये है कि और थोड़ा सा माहौल जो है वो अगर और सामान्य हो जाते हैं, तो फिर जो जामा मस्जिद के इलाके की जो दुकानें हैं उनको भी वो भी वहां पर भी जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो अपनी दुकानों की ओर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो है वो इस संभल हिंसा मामले में है कि जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने यूपी सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भेजी है, जिसमें कि जो जिस तरीके की हिंसा रही है उसकी एक टाइमलाइन के साथ सारी डिटेल्स जो है वो उसमें सम्मिलित है कि भीड़ किस तरीके से जुटी,
कितने बजे जुटी, किस तरीके से पुलिस पर जो है वो पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया और जो आरोपी, जो 27 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनमें 3 महिलाएं भी हैं, तो उनको किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिले थे। क्योंकि पुलिस के सूत्रों का दावा है कि ये हिंसा जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि एक सुनियोजित थी। पुलिस के सूत्रों का यह भी दावा है कि वहां पर भीड़ जो है एक रूमर क्रिएट करके, यानी कि अफवाह जो है वो बना करके वहां पर भीड़ जो है एक सुनियोजित तरीके से जुटाई गई थी और फिर उसके बाद उनको ये निर्देश दिया गया था कि पथराव जो है वो पुलिस के ऊपर करना है। तो इसके लिए जो इलाके के, यानी जामा मस्जिद इलाके के अगल बगल के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, इसके अलावा जो पुलिस के जो ड्रोन फुटेजेस हैं, वो भी डेटा जो है वो डंप करके उससे जो आरोपियों की पहचान है वो सुनिश्चित जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जब हिंसा हो रही थी, पथराव हो रही थी, तो इलाके में कितने मोबाइल फोन एक्टिवेट थे, उनके डेटा भी जो है वो की स्टडी जो है वो उनका की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से भीड़ जो है वो जुटाई गई थी। रुमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह की तरफ से कहा गया है संभल का दंगा यूपी सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है। तो विपक्ष एक सुर में संभल में जो हिंसा हुई है उसके लिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और यही बात संजय सिंह भी कह रहे हैं। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए। और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। तो इनको भी उजागर हम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने 0 आवर का नोटिस दिया। और संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, ड्रोन कैमरे के आधार पर यह पहचान की गई है। 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की अब तक पहचान कर ली गई है। साथ ही इस मामले में अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। कुछ महिलाएं भी जिन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और साथ ही जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश तेज कर दी। और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद संभल पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जिनकी हत्या हुई है उनका केस दर्ज कराएं, लेकिन वो जहां केस दर्ज कराना चाह रहे हैं, जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ केस दर्ज करें। इस तरह करने से क्या फायदा। जिस तरह से तो जो बोला सही तो बोला, जो हो रहा है देख तो रहे हैं, सब सारी दुनिया देख रही है। राहुल जी के अलावा बोल कौन रहा है। राहुल जी चाहते हैं कि समानता का अधिकार सबको मिले, सबके जो अधिकार है उनका संरक्षण हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो इस मुद्दे को मुखरता के साथ आवाज देते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर सियासी आर पार लगातार बना हुआ है। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की मदद से 100 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश तेज हो गई है। पुलिस संभल हिंसा की 10 अलग अलग एंगल से जांच करेगी और वो कौन कौन से एंगल्स हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। पुलिस इस बात की सबसे पहले जांच कर रही है कि आखिरकार हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई। दूसरा पॉइंट, पुलिस की जांच के लिए सवाल ये कि मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। तीसरा एंगल, पुलिस संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में लगे मोबाइल डेटा की जानकारी इकट्ठा करने में लगी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा के समय कितने मोबाइल नंबर्स एक्टिवेटेड थे, और उनका डेटा और डंप डेटा को भी पुलिस इकट्ठा कर रही है जो पुलिस जांच का अहम हिस्सा है। चौथा एंगल, संभल पुलिस हिंसा के दौरान दंगाइयों द्वारा तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त कर उनकी फुटेज रिकवर कर रही है ताकि दंगाइयों की पहचान हो सके। पांचवा पॉइंट, संभल पुलिस ने अब तक 27 मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है ताकि इन फोन में से डिलीट डेटा को रिकवर कर ये पता लगाया जा सके कि हिंसा से पहले क्या दंगों की प्लानिंग की गई थी। छठा एंगल जिससे पुलिस जांच कर रही है, क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से थी, इसकी भी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सातवां पहलू, संभल पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया है। कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं
कुछ ग्रुप्स हैं जिनका पता चला है, जिसमें मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया। अब पुलिस इन सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा पोस्ट की गई वीडियो मैसेजेस को खंगाल रही है। 8वां एंगल, संभल पुलिस ने हिंसा के समय के सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल वीडियो और ड्रोन कैमरे की फुटेज को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। 9वां एंगल है स्थानीय लोगों के बयान, जिन्हें दर्ज करने के काम में पुलिस जुटी हुई है। और 10वां पहलू, सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।